सबसे ज़रूरी क्या होता है? प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़रूरी आपका ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, बट आपको ये नहीं पता है कि हमें कब बनाना चाहिए। आप जो कॉन्टैक्ट बनाते हो या तो पीरियड के बाद बनाते हो या तो पीरियड आने के जो है थोड़े दिन पहले बनाते हो। तो इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और आप लोग बोलते हो कि मैडम हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अब आप अपने ओव्यूलेशन को समझो। अब ओव्यूलेशन को समझने के लिए आप क्या करोगे? तो देखो डियर, आज के वीडियो में मैं 5 से 6 आपको ऐसे लक्षण बताऊँगी जो कि आप अपने ओव्यूलेशन को समझ सकते हो। ये जो 5 से 6 लक्षण है ना, ये साइंटिफिक लक्षण है। ये साइंस ने भी साबित किया है कि बिना किट के माध्यम से, बिना फॉलिकल करा के, बिना ही कुछ किए हुए अगर आप अपने बॉडी को देखकर समझ सकते हो, तो ये समझ लोगे कि हाँ, आपको ये लक्षण जो है ओवुलेशन के हो रहे हैं। ये लक्षण कभी भी पीरियड में नहीं होते हैं, कभी भी पीरियड के बाद नहीं होते हैं। ये लक्षण जब होते हैं तो पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होते हैं, कभी भी आगे पीछे ये लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जब आगे पीछे ये लक्षण दिखेंगे तो ये किसी दूसरे चीज का लक्षण होता है, ये आपके ओवुलेशन का लक्षण नहीं होता है। ओवुलेशन हमेशा पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ही होता है, ना तो पीरियड के टाइम पे होता है, ना तो आपको पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले, मतलब 1 से 2 1 हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले होता है। पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में। सपोज़ दिस कि 28 दिन की पीरियड है तो ये 10वें दिन से लेके और आपको 20वें दिन के बीच में कभी भी दिखेगा। 30 दिन की पीरियड है तो 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी दिखेगा। 32 दिन की है, 33 दिन की है तो 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी ये लक्षण आपको, अगर आपका पीरियड जो है शॉर्ट साइकिल में है, तो हो सकता है कि पीरियड आने के तुरंत बाद ये लक्षण आपको दिख जाए। यही लॉन्ग साइकिल में है तो हो सकता है कि पीरियड आने आने के टाइम ये लक्षण दिखे, मतलब पीरियड आने के जो है थोड़े दिन पहले ये लक्षण दिखे। बट आपको पीरियड के बीचों बीच के दिन में ही दिखता है, इधर उधर नहीं दिखता है। ये बात आप ध्यान रखिए। ये 24 घंटे का टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ये आपके लिए गोल्डन चांस होता है और आप इसी टाइम को मिस कर देते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, इसी टाइम को आप मिस कर देते हो। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेंस केयर 99, वहां पे आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी वीडियो अपलोड होते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन, जब पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ओवुलेशन होते हैं तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो डियर, जब पीरियड के बीचों बीच के दिनों में जब आपका ओवुलेशन होता है तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है स्पॉटिंग। ये स्पॉटिंग आपको 70 से 80% महिलाओं में दिखता है। सभी महिलाओं में दिखे ये कोई जरूरी नहीं होता है। स्पॉटिंग ये क्यों दिखता है? स्पॉटिंग ये इसलिए दिखता है कि जब आपका फॉलिकल बाहर आता है, अंडा जब बाहर आता है ओवरी से, तो ओवरी का मुंह छोटा होता है और अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें से जब निकलता है तो उसकी दीवालों को रगड़ता हुआ निकलता है, जिससे कि आपको 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग कभी भी फ्लो के फॉर्म में नहीं होती है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये ब्लीडिंग कभी भी फ्लो के फॉर्म में नहीं होती है, ये ब्लीडिंग कभी भी पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन होती है और बिल्कुल माइल्ड होती है। जैसे कि अभी जो 1 से 2 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाएगी, ओके, उसके बाद ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद हुआ। जी नहीं, ये ब्लीडिंग यहीं पे बंद हो जाएगी। हो सकता है दोपहर को थोड़ा बहुत हो जाए, शाम को थोड़ा बहुत हो जाए, सुबह थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन 1 से 2 ड्रॉप ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि इस ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो पिंकिश हो सकता है। ये ब्लीडिंग मटमैले कलर की हो सकती है, ये ब्लीडिंग आपको ब्राउनिश हो सकती है। कभी भी थिकनेस और फ्लो के फॉर्म में ये ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल लिक्विड ही होती है और बिल्कुल नाम मात्र की होती है, बहुत ज्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इस बात को आपको समझना होगा।
अगर आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को समझ रहे हो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होती है ना, ये बहुत काम की चीज होती है। इसको मेडिकल ने भी साबित किया है, साइंस ने भी साबित किया है कि जब आपका ओवुलेशन और जब आपका इम्प्लांटेशन होने वाला होता है, तो आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर आपकी बढ़ जाती है। सपोज दिस कि अगर आपका ओवुलेशन 14वें दिन होने वाला रहेगा, तो 15वें दिन से आपकी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ी हुई फील होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसे समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं। आपको अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन 32 दिन की है, तो पीरियड के 9वें 10वें दिन के बाद से आप एक पेन रख लो, एक डायरी रख लो और एक थर्मामीटर रख लो। इन 3 चीज़ों की ही आवश्यकता आपको होगी। और क्या करो कि सुबह-सुबह जब उठते हो, तो चारपाई से नीचे पैर नहीं रखने हैं। चारपाई पे ही, बिस्तर पे ही बैठ के अपने मुँह में थर्मामीटर डालो और पता करो कि आज का आपका टेम्परेचर कितना है। फिर कल सुबह में जो है पता करना कि आपका टेम्परेचर कितना है और डेली का डेली इसको नोट करना है। ऐसा नहीं है कि आज किया, कल भूल गए, परसों किया, नरसों भूल गए। जी नहीं, डेली का डेली आपको नोट करना है, ओके? जब नोट करोगे तो इससे पता ये चलेगा कि आज कितना था, कल कितना है, परसों कितना है। और थोड़ा-सा जिस दिन आपको राइज़ हुआ, थोड़ा-सा जिस दिन आपको बढ़ा हुआ फील हुआ, उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन होती है, जिसे एलएच हार्मोन भी बोलते हैं, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है, यही 2 हार्मोन आपकी ज़िम्मेदार होती है आपके अंडे को, फॉलिकल को बाहर निकालने में। तो इसको आपको भूलना नहीं है। और जो ये 2 हार्मोन बढ़ेगा, तो तुरंत आपको जो है आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओके? तो 2 लक्षण आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। जो तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, ये लक्षण होता है आपका जो है डिस्चार्ज। देखो डियर, जब आपको ओवुलेशन होने वाले होते हैं, तो आपको बिल्कुल लिक्विडी, वाटरी, पतला पानी के जैसा डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बट आपको नॉर्मली जो डिस्चार्ज आते हैं, उससे थोड़ा-सा बढ़ा हुआ फील होता है। ये डिस्चार्ज की खासियत ये होती है कि ये डिस्चार्ज बिल्कुल चिपचिपा, जैसे कि आप इसमें अपने डिस्चार्ज को इसमें 2 उँगलियों में रखोगे, तो ऐसे करोगे ना, तो हल्का-सा एक तार बनेगा, यानी कि हल्का-सा एक थ्रेड की जैसा बनेगा। बिल्कुल छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। ये क्योंकि ये अपनी-अपनी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी बॉडी को कितना समझते हो, कितना जानते हो, उसके लिए आप कितना अपने ऊपर वर्क करते हो, ओके? तो थोड़ा भी बन रहा है तो ओवुलेशन हो रहे हैं आपको, ओके? यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये डिस्चार्ज होते हैं, ये बहुत काम के डिस्चार्ज होते हैं। ये जो डिस्चार्ज, ये आपके पार्टनर के स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि जो महिलाओं का निचला अंग होता है ना, वो थोड़ा एसिडिक होता है, और जब स्पर्म अंदर आता है, तो उस एसिडिक की वजह से मरने लगता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ना, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसे फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँचाने का काम करता है। तो इसीलिए ये डिस्चार्ज का होना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ फ्रेंड्स, कि ये डिस्चार्ज बिल्कुल अंडे का व्हाइट पार्ट देखे हो ना, वैसा भी होता है। बिल्कुल लिक्विडी होता है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज आपका जो है, अगर जो है ओवुलेशन हो रहा है, उस समय इस डिस्चार्ज को बरकरार रखने के लिए और ओवुलेशन को ना बिगाड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रोजनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोई भी ऐसा काम और ऐसा फल, ऐसा फ्रूट, ऐसी सब्जियाँ, ऐसे जो है अनाजें, ऐसे दालें नहीं खाने हैं जिसमें एसिड जो है भरपूर मात्रा में होता है, जिसमें कि गैसेस बनाने की जो है बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। वैसा चीज़ आपको नहीं खाने चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा कि आपके शरीर में जो है एसिड की मात्रा बढ़ा देगा, और जब एसिड की मात्रा बढ़ेगी, तो आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको एसिडिक चीज़ें नहीं खाने चाहिए। खाने हैं तो एक्स्ट्रोजनी खाओ, जिस पे मेरे वीडियो हैं। आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो है, वीडियो को देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गए मतलब कि डिस्चार्ज की बात। अब जब जो चौथा लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स, कि आपका मूड इन्हेंस होने लगेगा। आपका जो, जैसे कि ऐसा फील होगा कि आपको सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रही है। आप बहुत ही हैप्पी फील करने लगोगे। हैप्पी का मतलब है फ्रेंड्स, कि पहले आपको कभी गुस्सा आता था, कभी चिड़चिड़ापन होता था, लेकिन जब आपका एस्ट्रोजन और एलएच बढ़ता है, उस समय आपका सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ने लगता है। इसीलिए
आप भी हैप्पी रहने लगते हो। आपको ऐसा मन करता है कि आप अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगते हो। अपने जो पार्टनर हैं उनकी तरफ आपका खिंचाव बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि जो आपका जो है सेक्सुअल हार्मोन होता है, ये एस्ट्रोजन की वजह से ही बनते हैं। अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी रहेगी तो ये सेक्सुअल हार्मोन नहीं बनेंगे, आपको इंटरकोर्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बट जब आपको ओवुलेशन होने वाले बढ़ने लगती है, सेक्स करने का जो है अंदर से आपको फीलिंग होने लगती है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन होता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको कभी कभी भी ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपको पेट के राइट या फिर लेफ्ट, जिस ओवरी के साइड से आपको अंडा निकलता है उस तरफ आपको हल्का-फुल्का चुभन भी होने लगता है। तो इन जो 5 मैंने लक्षण बताए हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक होता है फ्रेंड्स। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपको कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझना है कि अगर ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो मेरे और भी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, उसको चेक करिए, समझिए, जानिए कि आपको क्या-क्या करने चाहिए। अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, पानी वगैरह पीजिए, ये अब ओवुलेशन के जो है साइन आपको दिखने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।